इंसान को कुदरत ने दिमाग दिया, बुद्धि। उसको एक बार कोई बात समझाई जाती है, उसको समझ आ जाती है। और जो जानवर है उसमें कुदरत ने बुद्धि नहीं दी है, तो जानवर जैसा व्यवहार ना करो। अगर बैठने को कहा तो बैठो, क्योंकि इंसान तो एक बार में समझ जाता है, क्योंकि उसको समझ आता है उसको क्या कहा जा रहा है। लेकिन जानवर की बेचारे की मजबूरी है, उसको समझ नहीं आता क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता। तो आप तो इंसान हो ना सब लोग, तो इंसानों जैसा व्यवहार भी दिखना चाहिए। दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? हटेगा, जूते खा के हटेगा। इसको पकड़ के निकालो बाहर। इतने अगर अच्छे होते आप लोग और इतना मेरी बात का पालन करते तो आज ये लगातार इतनी हत्याएं नहीं होती। समझ रहे हो? ये तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारी जो है बुजदिली का प्रमाण है। ये जो जुल्म यहां हो रहा है ना, ये तुम्हारी बुजदिली का, तुम्हारी लापरवाही का प्रमाण। तुम्हें जुल्म सहने की आदत हो गई है, तुम्हें जुल्म सहने की आदत हो गई है। मैं ये भी कहूं कि तुम्हारा जमीर मर गया या तुम लोग भी जिंदा हो या नहीं, ये भी नहीं पता, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को गलत के खिलाफ आवाज उठाने में तकलीफ नहीं होती। इतनी बड़ी आबादी है, मध्य प्रदेश हो या देश हो, इतनी बड़ी आबादी है और रोज मर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुमसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो अपनों पे मुसीबत आते देख के विरोधी का सामना करते हैं। मैंने अभी आते हुए एक वीडियो में एक भैंस को देखा, उसने बच्चे को जन्म दिया और चारों तरफ से शेर उसकी तरफ उसको खाने के लिए दौड़ रहे थे। वो माँ लड़ रही थी बच्चों से, उससे शेरों से, और 6-7 शेरों से अकेली लड़ रही थी। जैसे वो जो खड़ी है ना, वो देखो नितिन की माँ, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ रही थी उस दिन। मैंने देखी वीडियो में 20-25 लोगों का झुंड उसको पीट रहा था और वो उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। भैया चिट्ठी भिजवाएं क्या? वो उसका संरक्षण कर रही थी, उम्मीद कर रही थी किस तरह से उसको बचा ले। लेकिन वो जो झुंड था वो उसकी जान लेने पे आतुर था। आज मेरे जरिए और सोशल मीडिया के लिए पूरे देश को ये पता लगना चाहिए कि यहां क्या हुआ है। अभी तक तो वो पता लगा जो बताया गया। मैंने यहां आके, आप जानते हैं मेरे कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां, और आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी चैन से नहीं बैठता हूं, लगातार काम करता रहता हूं। ये 2019 में स्टार्ट हुआ, जब जाति के आधार पे जुल्म हुआ। जिन लोगों को पीटा गया, जिनसे माफी मंगवाई गई, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और दोष ये था कि जिस तरह से और हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह यहाँ के ताकतवर लोग यहाँ काम करने जाते हैं, वो लोग काम करने जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ताकतवर लोग 300 रुपए की मजदूरी का काम करा के 100 रुपए दिखाते हैं। ये लड़ाई एक अजीब तरह की लड़ाई, जहां मेहनत करने के बाद उसका मेहनताना नहीं मिलता, और जो मेहनताना नहीं देता उसको लगता है कि इनको मेहनताना ना देना उनका हक है। वो इनको जो भी छूटन दे देंगे, 100 रुपए 50 रुपए, इनको मानना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है देश आजाद नहीं हुआ है, देश गुलाम है। वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर जो आप थोप दोगे वही इनके लिए कानून हो जाएगा, वही इनका अधिकार हो जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। अब देश बदल गया, देश आजाद हो चुका। अगले दिन जब अंजना ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको अपमानित होना पड़ा, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसको पीटा गया। लेकिन एफआईआर जो है ताकतवर लोगों के दबाव में पुलिस ने उन्हीं धाराओं में की जिस धाराओं में वो लोग चाहते थे। उस घटना के बाद लगातार
अंजना ने जिनके नाम दिए थे उनके नाम तो नहीं लिखे, लेकिन जिनके नाम पुलिस चाहती थी या ताकतवर लोग चाहते थे उन्हीं के नाम एफआईआर में लिखे गए। वो उसके बताने के बावजूद, जबकि पीड़िता